कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भाव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ धोंडोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जेवांशील तो ते लाहो प्राणी जात। कल के दिन प्रवचन में हमने देखा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनके दूसरे श्लोक पर हमने प्रवचन पूर्ण किया। जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे परो मैत्री जीवाचे। इस पर मैंने आपको साधन भी बतलाए। आज का प्रवचन तीसरा जो श्लोक है अर्थात तीसरी जो ओवी है उसका पहला भाग, क्योंकि हम हर ओवी के 3 भाग कर रहे हैं, विभाग कर रहे हैं। पहला विभाग है दुरितांचे तिमिर जाओ, दूसरा विभाग विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो और तीसरा विभाग जो है जो जीवांशील तो तिला हो प्राणी जात। तब आज का जो प्रवचन है वह दुरितांचे तिमिर जाओ, ये बड़ी विशेष बात है। संसार में मृत्युलोक में ये बड़ी विशेष बात है। देवादिकों के लिए भी विशेष बात है, सामान्य मनुष्यों के लिए भी विशेष बात है। सुर हो असुर हो, देव हो या दानव हो, उन सबके लिए ये बात बड़ी ही आवश्यक है, विशेष है। संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसका अज्ञान दूर होना ही चाहिए। तिमिर का मतलब होता है अज्ञान, भ्रम जिसे हम कहते हैं। जो भ्रम है, अज्ञान है, अंधेरा है, जिससे दिखाई नहीं दे रहा, वह दूर हो जाए, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज उस विश्वात्मक परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं।
कि हे परमात्मा, हे विश्वात्मक भगवान, आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग यज्ञ तोषावे, तोषोनि मज्जावे बसाए दान। हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए और मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान मांगते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज इस संसार के लिए, समस्त संसार के लिए? वह वरदान यह है कि दुरितांचित तिमिर जाओ। दुरित का मतलब ये होता है जो परमात्मा से अलग हो गए हैं। मैं परमात्मा से अलग हूं, परमात्मा कुछ और है, ऐसा समझना ही अज्ञान है। संत श्रेष्ठ कबीरदास जी भी कहते हैं, जीव ईश का भेद तजो। ये जीव है और वह भगवान है, ये भेद है, भ्रम है, अज्ञान है, कल्पना है, तिमिर है। जीव ईश का भेद तजो, सब में बसत हैं आप, मुझसे ईश्वर दूसरा, यही द्वैत संताप। यही द्वैत का कारण दुख है। मुझसे कोई और भगवान है, न्यारा है। भगवान कहीं और है और मैं कोई और हूं, ऐसी जो कल्पना है, ऐसा जो भ्रम है, ऐसी जो आपकी एक विचारधारा है, ये सब अज्ञान है। यह अज्ञान है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, उनका जो तिमिर है, अज्ञान है, भ्रम है, उसे दूर कर दो। दुरितांचे, उसका मतलब ये है कि जो भगवान से मैं दूर हूं ऐसा समझते हैं। आप भी समझते होंगे ना कि मुझे भगवान मिल जाए। जब तक ये सोच रहे हो कि मुझे परमात्मा मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, तब तक आप अज्ञान में तीर चला रहे हो, अंधेरे में निशाना लगा रहे हो, भ्रम में दौड़ रहे हो। क्योंकि कौन ज्ञान की म्यान है और कौन शब्द की धार। जीवाराम जी कहते हैं, जीवाराम एक अच्छे संत हो गए हैं, वे अपने पद में कहते हैं, कौन ज्ञान की म्यान है और कौन शब्द की धार, कौन पुरुष का देश है कैसे करें दीदार। उस परमात्मा को हम कैसे देखें, कहाँ रहता है वो परमात्मा। हर आदमी तो भ्रम में है, हर जीवात्मा भ्रम में है कि मुझे भगवान ढूंढना है। बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भ्रम में है, बड़े बड़े पंथ भ्रम में है, बड़े बड़े विद्वान लोग भ्रम में हैं। उनका भ्रम यही है कि परमात्मा कहीं और है और मैं कुछ और हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक जगह कहा है, जे ज्ञान जयाचे हाथी, तोची समर्थ मुक्ति, जैसे सतमुख संपत्ति स्वर्गीची। जैसे किसी को स्वर्ग प्राप्त करना है तो उसे यत्न याद करना पड़ेंगे, वैसे किसी को परमात्मा प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जे ज्ञान जयाचे हाथी, जिसके भी हाथ में वो ज्ञान है वही समर्थ है मोक्ष के लिए। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता है। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं। ज्ञान अगर न हो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, समझ में भी नहीं आएगा, परमात्मा भी नहीं समझेगा, अपना स्वरूप भी नहीं समझेगा और मुक्ति का अर्थ भी नहीं जान पाएगा। इसीलिए सबसे जरूरत है उस ज्ञान की। वह ज्ञान कौन सा है? कबीरदास एक जगह कहते हैं, और ज्ञान सो ज्ञानड़ी। बाकी तो बहुत से ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान है और कोई सैटेलाइट बनाने का ज्ञान है, चंद्रमा पे जाने का ज्ञान है, मंगल पे जाने का ज्ञान है, पानी में जहाज चलाने का, आकाश में एरोप्लेन हवाई जहाज चलाने का ज्ञान है,
मशीनरी बनाने का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, वकालत का ज्ञान है। ये सब ज्ञान जो है ये ज्ञानड़ी है। ये ज्ञान पढ़ा पढ़ाया होता है। ये ज्ञान स्वयं स्फूर्त नहीं होता। ये ज्ञान उस परमात्मा की हमें खोज नहीं दे सकता। इसीलिए कबीरदास भी कहते हैं, और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, आत्म ज्ञान सो ही ज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मा, उसका ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, आत्म ज्ञान सो ही ज्ञान। जो इसमें लवलीन है उसको ही पूर्ण ज्ञान। जो आत्मा में सम्मिलित हो चुका है, जो आत्मा में अपने आप को डुबा चुका है, आत्मा में डुबा रहा है, आत्मा को ढूंढने वाला आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, आत्मा को देखने वाला नहीं प्राप्त कर सकता, आत्मा को समझने वाला भी प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मा की चर्चा करने वाला आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मा के ग्रंथ पढ़ने वाला आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे तो बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग हुए संसार में। एक जगह कबीरदास अपने पद में कहते हैं, तेरा साईं तुझ में दर से, तेरा जो आत्मा है तो तुझी में है। मोको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरा साईं तुझ में दर से, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। दूर नहीं है परमात्मा। तेरा साईं तुझ में दर से, अनुभव हो भरपूर, अनुभव हो जाएगा। दीवाने बंदे क्या गावे घर दूर। परंतु लोग नहीं समझते हैं। कबीरदास उनके लिए एक दुख व्यक्त करते हैं कि लोग नहीं मानते, कोई समझने को तैयार नहीं। तब कबीरदास कहते हैं, इस दुनिया के लोग पाखंडी, इस दुनिया के लोग पाखंडी, मतलब के भरपूर, दीवाने बंदे क्या गावे घर दूर। तेरा साईं तुझ में दर से, तेरा साईं तुझ में दर से, अनुभव हो भरपूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कई लोग कहीं कहीं निकल गए, लेकिन नहीं मिला। शेख फरीदा कुएं में लटका। फरीद नाम के एक फकीर महात्मा हुए। उन्होंने सोचा कि कुएं में उल्टा लटकने से परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। शेख फरीदा कुएं में लटका। हाँ, हो गया चकनाचूर, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया कुएं में लटक लटक कर। हम भी कोई कोई उल्टे सुल्टे मार्ग करते रहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। शेख फरीदा कुएं में लटका, हो गया चकनाचूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। दूर नहीं है। कहीं कहीं तो राजपाट, अपनी पत्नियां, घर दार, संपत्ति छोड़कर चले गए। शेख सुल्तान बालक बुखारी, शेख सुल्तान नाम के बादशाह हुए, उन्होंने अपने बादशाही छोड़ दी। 900 पत्नियां थी उनको, 900 पत्नियां थी, उनका त्याग कर दिया। शेख सुल्तान बालक बुखारी, 900 छोड़ी हूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। तेरा साईं तुझ में दर से, अनुभव हो भरपूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। कुछ कुछ लोग जोगी बन गए। नहीं, भगवान को प्राप्त करना है ना, फिर जंगल में रहना पड़ेगा, जोगी बनना पड़ेगा। जोग जमा लिया लोगों ने। गोपीचंद राजा जोगी हो गए, गोपीचंद राजा जोगी हो गए, सिर में डाली धूल, दीवाने क्या गावे घर दूर। तेरा साईं तुझ में दर से, अनुभव हो भरपूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। फिर कहते हैं कबीरदास, उन संतों का नाम बतलाते हैं। नानक दादू बड़े भजन दी,
नानक जैसे संत हुए, दादू दयाल जैसे संत हुए, बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया। नानक दादू बड़े भजन दी, झिलमिल झिलमिल नूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीरा सुन भाई साधो, पहुंची बिरला सूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। तेरा साईं तुझ में दर से, अनुभव हो भरपूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। हम परमात्मा को अपने पास होते हुए दूर समझते हैं। मृग नाभि में सुगंधी, हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि इस घास में खुशबू आ रही या उसमें उस पौधे में खुशबू आ रही। वो पूरा जंगल जंगल दौड़ता है, पूरा जंगल जंगल दौड़ता है कि इसमें खुशबू है कि उसमें खुशबू है। असल ना कोई पेड़ में है ना कोई पौधे में है, खुशबू उसी के नाभि कमल से निकल रही है। उसके नाभि में जो कस्तूरी है उसी की खुशबू है, परंतु वहां ढूंढ रहा है, वो बाहर ढूंढ रहा है। हाँ, वो बाहर ढूंढता है। मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंधी। मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंधी। दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल तन में, बाहर फिरे गंवारा। कैसी दुनिया है, कैसे अज्ञानी लोग हैं, कितने भ्रमिष्ट लोग हैं कि परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं। बड़ा अच्छा कहते हैं कबीरदास, जिस कारण हम ढूंढते फिरे और करते आस उम्मीद। मैं तो ढूंढ रहा था, बहुत जगह ढूंढा परमात्मा को। जोगी बनकर मुंतजिर, यार तुम्हारे फिरते हैं। अमरदास का ख्याल है, संत अमरदास। जोगी बनकर मुंतजिर, यार तुम्हारे फिरते हैं। कभी रहे गंगा किनारे, कभी रहे गंगा किनारे, कभी जमुना किनारे फिरते हैं, लेकिन नहीं मिला। जोगी बनकर मुंतजिर, यार तुम्हारे फिरते हैं। हम तो जोगी हो गए लेकिन नहीं दिखा, नहीं मिला। हाँ, जिस कारण हम ढूंढते फिरे और करते आस उम्मीद, सो तो अंतर्गत में लिया। मैं बाहर ढूंढ रहा था, वो कहाँ मिला, सो तो अंतर्गत में लिया, गुरुमुख पाया भेद। मुझे मेरे गुरु ने बतलाया कि भाई तू बाहर मत ढूंढ, अंदर ढूंढ ले, अंदर खोज करो कोई स्तन अंदर। चले अजपा की माला रे, 10वें मंदिर तार लगे, भाई झूले नाथ गोपाला रे। खोज तो करो, परंतु इस शरीर को खोज करने के लिए मैंने जैसे कहा, जे खड़ांची वेंकटी सांडो, दुष्टों का स्वभाव बदलना पड़ेगा। अगर दुष्टों का स्वभाव नहीं बदला तो दिखाई नहीं देगा। घिसाराम नाम के संत हैं, बड़ा अच्छा कहते हैं, सब कुछ है काया कलबूत में, जो इसको शुद्ध करे है, जो इसको शुद्ध करे है। इसको शुद्ध करना है पहले, पकड़ कर इश्क का झाड़ू, सफा कर हिज्र है दिल को, दूरी की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। वो रोशनी अपने अंदर है, वो प्रकाश आपके अंदर है, प्रकाश है आपके अंदर। ऐसा कोई नहीं कि जिसमें आत्मा का प्रकाश नहीं है। जिसने भी अपने आत्मा का प्रकाश देख लिया, समझ लेना कि वहां उस परमात्मा से मिल रहा है, पहुंच रहा है, नजदीक पहुंच रहा है। कुछ दिनों के बाद वो प्रकाश खुद बन जाता है। पहले देखता है प्रकाश को, फिर वह खुद प्रकाश बन जाता है। जैसे लकड़ी पहले अग्नि में जब प्रवेश करती है तब उसका धुआं बाहर निकलता है, लकड़ी में से धुआं निकलता है।
अर्थात जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी धुआं बाहर निकलता है, और जैसे जैसे अज्ञान रूपी धुआं बाहर फेंक दिया जाता है वैसे वैसे लकड़ी प्रज्वलित हो जाती है। और फिर जैसे जैसे प्रज्वलित हो जाएगी फिर वो लकड़ी नहीं रहती, वह अग्नि ही बन जाती है। तुका म्हणे आम्ही झालो अग्नि रूप, फिर वह अग्नि ही बन जाती है। जैसे जैसे आपका अज्ञान रूपी धुआं दूर होता चला जाएगा, कल्पना का विध्वंस होता चला जाएगा, वैसे वैसे निकट परमात्मा के अर्थात आत्म स्वरूप का आपको नजदीकी प्राप्त हो जाएगी। आत्मा तो बहुत नजदीक है, आत्मा बहुत नजदीक है, परंतु जो हमारी वृत्ति है, यह वृत्ति उसको नहीं मिलने देती, वो वृत्तियां उसको नहीं मिलने देती। ये जो वृत्तियां होती हैं ये उसको नहीं मिलने देती, ये बाहर खींचती हैं। वृत्तियां मनुष्य को बाहर खींचती हैं। इसलिए जो एक साधना है उसे आलय योग कहते हैं। आलय योग, आलय योग में वृत्तियों को बाहर खींचना पड़ता है। अपनी जो वृत्तियां हैं कई जन्मों की, हम पिछले जन्म में शेर थे, कोई मनुष्य थे, स्त्री थे या पुरुष थे, सिंह थे, हाथी थे, घोड़े थे, सांप थे, बिच्छू थे, ये सब वृत्तियां यहाँ पर कलेक्ट हुई हैं। उसका बहुत बड़ा संग्रह है, कलेक्शन है यहाँ पर बॉडी में। और ये वृत्तियों का संग्रह जब तक है जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए योग का सिद्धांत ही है। अगर आप भारतीय मानस शास्त्र अर्थात पातंजल योग दर्शन नाम का ग्रंथ का पठन करोगे तो उसमें आपको पहला ही जो श्लोक है वह आपको दिखाई देगा, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग का काम चित्त की वृत्तियां दूर करना है। योग का काम यह है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं और ये वृत्तियां दूर हो जाए। वृत्तियों से कल्पना निर्माण हो जाती है। जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो वैसी ही कल्पना करता है। कोई शराबी की वृत्ति का आदमी हो तो हमेशा सोचता है, हमेशा सोचेगा शराब के विषय में, उसके दिमाग में कल्पना शराब की ही आती रहेगी। शराबी आदमी जिसकी वृत्ति शराब पीने की वृत्ति है वह शराब का ही विचार करेगा। जिसकी परस्त्री भोगने की वृत्ति है, कामी वृत्ति है, वह परस्त्रियों की ही कल्पना करता रहेगा। आज ये मिल गई कल वो मिल जाएगी तो कितना अच्छा है, वगैरह वगैरह। कोई रसना के भूखे होते हैं जिनकी खाने की वृत्ति होती है, अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, वो हमेशा भोजन और स्वाद के विषय में सोचता रहेगा। उसकी कल्पना हमेशा स्वाद पर जाती रहेगी। किसी की गायन करने की वृत्ति है, कोई संगीत है, गायन करने वाला है, म्यूजिशियन है या सिंगर है, वो हमेशा ताल और स्वरों के विषय में कल्पना करता रहेगा। ये वृत्तियों के कारण कल्पना निर्माण होती है। इसीलिए जब वृत्तियां निर्माण होकर वो वृत्तियां शांत हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, तब उन वृत्तियों की जो बची हुई बीमारी है, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, कोयले को जला देती है, परंतु राख जो होती है, ऐश, समझते हो ना, ऐश राख जो होती है वहां पर शेष रहती है, बची हुई रहती है। उस राख को भी हटाना पड़ता है। और पातंजल योग दर्शन में समाधि का नाम अर्थात ईश्वरत्व का नाम वही है निर्विकल्प अवस्था। समाधियां बहुत प्रकार की हैं, समाधियां बहुत प्रकार की हैं।
मैं उनका विस्तार नहीं करूंगा। जिस समय कभी मैं आपके सामने पातंजल योग दर्शन पर प्रवचन करूंगा 1 महीना, तब उस वक्त मैं सब समाधियों का वर्णन करूंगा। इतना समझ लेना है कि जिसे भी निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है, उस समाधि के बाद धर्ममेघ नाम की समाधि प्राप्ति होती है। उस धर्ममेघ समाधि के विषय में कल बतलाऊंगा। विश्व स्वधर्म सूर्य बाहो, उस धर्ममेघ समाधि में कैसे प्रवेश होता है, बहुत दूर का हिस्सा है, आपको बहुत दिन मेहनत करना पड़ेगी। मैंने कहा ना, वर्षों बीत जाते हैं। निर्विकल्प समाधि के बाद उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। फिर धर्ममेघ समाधि आती है। धर्ममेघ समाधि के बाद फिर शून्य समाधि, फिर बाद में सहज समाधि, उसके बाद फिर संजीवन समाधि आ जाती है। ये जो समाधियों का विषय है वो यहाँ पर नहीं है। हमारा विषय सिर्फ क्या है, अज्ञान को दूर करना। अभी समाधियों का विषय नहीं, वो पातंजल की बात है। तब ये जो कल्पना है, ये कल्पना हमें उस आत्मा के नजदीक, अर्थात आत्मा का अनुभव हमसे दूर रखती है। जैसे ठंड बहुत बरस रही है, परंतु एक कंबल हमारी उस ठंड का अनुभव नहीं लेने देती। वर्षा बहुत हो रही है, परंतु रेनकोट या छतरी हमें उस वर्षा का अनुभव नहीं लेने देती। धूप बहुत बरस रही है, परंतु कोई पेड़ के नीचे खड़े हो तो धूप का मजा नहीं आ सकता। भोजन स्वादिष्ट है, परंतु कोई आदमी बीमार है तो उसे उसका स्वाद नहीं आता, अर्थात उसका स्वाद वह लेने नहीं देता। उसी तरह से ये जो कल्पना है, उस आत्मा के साक्षात्कार में नहीं जाने देती। एक जगह भागवत में कहा है, कल्पनेचा केला संगू तो योगियाचा योग भंगू। जहां भी कल्पना जाग जाती है या शेष रह जाती है, कल्पना बहुत सूक्ष्म चीज है। कल्पना कहां पर क्या निर्माण हो जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए कल्पना के ऊपर जीतो। कल्पना वैरी है योगियों की। कभी कल्पना मत करो, ध्यान करते समय भी कोई कल्पना मत करो कि मुझे प्रकाश दिखना है, फलाना होना है, ये दिखेगा, ऐसा आएगा। नहीं, कोई कल्पना मत करो। तुका म्हणे उभे रहा, जे होते ते पहा। कल्पना मत करो। कल्पना करोगे तो बह जाओगे। कल्पना का संग बड़ा ही बुरा है आत्म साक्षात्कार में। आत्म साक्षात्कार की स्थिति निर्विकल्पता से शुरू होती है। उसके पहले जितना भी खेल है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार का होता है। उसके बाद में जब मन बुद्धि चित्त अहंकार शांत हो जाते हैं, तब वहां पर पंच तन मात्राओं का खेल शुरू होता है। पंच तन मात्राएं, संवेदना, ये संवेदनाएं होती हैं, ये हमारे अंदर ही होती हैं संवेदनाएं। जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध मिट जाते हैं, तब संवेदना रह जाती है। और ये संवेदना बड़ी ही खतरनाक चीज है। जिसे जरा भी संवेदना रह गई, समझ लेना वहां फंस गया। एक गुरुवर्य हुए जिनका नाम था गुरुजीएफ। बड़े ही शार्प गुरु थे, बड़े ही विचारवंत गुरु थे। गुरुजीएफ नाम के गुरु थे। उन्होंने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए उन शिष्यों के सामने रोने का बहाना किया। शिष्य कहने लगे कि गुरुवर्य, आप क्यों रोते हो? उसने कहा कि मुझे बड़ा ही एक भयानक सपना आया है। उसने कहा कि वो कैसे? उसने कहा कि इस सपने में मैंने देखा कि मैं कहीं सो रहा हूं और ये जो गुरुजीएफ है, ये उस सपने में का एक व्यक्ति है।
एक सपने में मैं हूं, अर्थात मुझे देखने वाला कोई और है और मैं जो हूं अभी आपके सामने, ये सब सपने में हो रहा है। इसीलिए मुझे डर है कि मैं मिथ्या हूं और मैं जो भी कर रहा हूं वह सब मिथ्या है। शिष्य बड़ा ही चतुर था। उस शिष्य ने एक बाल्टी भर पानी लाकर दिया, कहा कि गुरुवर्य मुंह धो लीजिए, हैव द वाटर एंड बी फ्रेश। पानी ले लीजिए और थोड़ा फ्रेश हो जाइए। मुंह धो लिया। तब और रोना शुरू किया। दूसरा शिष्य आया, उसने कहा कि गुरुवर्य क्या हुआ? फिर वही बात बतलाई कि मैंने सपना देखा है, सपने में फला फला बात देखी, ऐसा ऐसा देखा। उसने कहा कि 2 मिनट गुरु, मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं। गर्मा गर्म चाय लाई और गुरु से कहा कि गुरुवर्य चाय ले लीजिए, फ्रेश हो जाओगे। गुरु ने चाय ले लिया, बैठे, रोना बंद हो गया। तब गुरु ने पूछा कि मैं जब रो रहा था तब आपने पानी क्यों लाया? उसने कहा कि गुरुवर्य ये तो आपका ही दिया हुआ ज्ञान है, ये तो ब्रह्म ज्ञान आपका ही है। मैंने पानी इसलिए लाया कि आपकी नींद टूट जाए, क्योंकि आप जागृत में भी सपना ही देख रहे थे। एक ग्रंथ है पिंड ब्रह्मांड ज्ञान गुच्छ, स्वामी ग्वालानंद जी का ग्रंथ है, पिंड ब्रह्मांड ज्ञान गुच्छ। उसमें कहा है कि जागृति में स्वप्न है, जागृति में सुषुप्ति है, सुषुप्ति में जागृति है, सुषुप्ति में स्वप्न है, स्वप्न में जागृति है और स्वप्न में सुषुप्ति भी है। ये उस ग्रंथ में आप पढ़िए, मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। उसने कहा कि गुरुवर्य आप जागृति में सपना देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको मुंह धोने के लिए पानी लाकर दिया। दूसरे से पूछा कि ये क्यों, आपने चाय क्यों लाई? उसने कहा कि गुरुवर्य आपकी पूरी नींद नहीं टूटी, आप पूरे जागे नहीं, अभी भी आप आधे सोए हो और आधे जागे हो, अर्थात आधे जागे हो, हमें कहते हो कि मुझे सपना आया है और अभी भी उसी सपने का ख्याल कर रहे हो कि मैं सपने में झूठा हूं, अर्थात आप आधे सोए और आधे जागे हो, आध सोए और आध जागे हो। इसीलिए मैंने आपको फ्रेश होने के लिए चाय लाई कि आप जागृत हो जाए, आप जागृत हो जाए। गुरु ने दोनों शिष्यों को बुलाया, गुरुजी ने उसने कहा कि शाबाश, हे शिष्य, हे पुत्र, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे अंदर से कल्पना का विनाश हो गया। अब तुम सपने की कल्पना भी नहीं करते हो, तुम तो अब जागृत हो गए हो। मैं यही देखना चाहता था, क्या तुम कल्पना के ऊपर कल्पना करते हो? कोई दूसरा शिष्य होता तो कहता महाराज आपने कहीं ऐसा देखा होगा, फिर ये देखने से तो हो भी सकता है, कल्पनाओं का ढेर लगा देते, परंतु आपने कल्पना का ही मूल तोड़ दिया, कल्पना का ही विनाश कर दिया। इसीलिए हे शिष्यों, अब तुम कल्पनातीत हो गए हो, अब तुम्हें कल्पना के परे का मार्ग ढूंढना चाहिए, कल्पना के आगे चलो। मेरा दृष्टांत शायद समझ में नहीं आया होगा। गुरजेफ नाम के संत का दृष्टांत है। ये दृष्टांत बड़े ही अच्छे ग्रंथ में है, जिस ग्रंथ का नाम है आत्म पूजा उपनिषद। आत्म पूजा उपनिषद, जिसका भाषांतर ट्रांसलेशन ओशो ने किया है, रजनीश ने। बड़ा ही अच्छा वर्णन है आत्म पूजा का। ओशो जी कहते हैं कि कल्पना मिटती नहीं तब तक आत्मा के आप रूबरू नहीं होते, इन फ्रंट ऑफ, सामने नहीं जा सकते। तब इसी कल्पना को तिमिर कहा है, अज्ञान का पर्दा कहा है। असल में अज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं।
रात नाम की कोई चीज है ही नहीं। रात नाम की चीज नहीं है। सिर्फ सूरज पश्चिम की तरफ जाने के कारण सूरज का जो तेज है, सूरज की जो किरणें हैं, वो हम तक न पहुंचने के कारण हमें अंधेरे का भ्रम हो जाता है और हम उसे रात समझते हैं। ये बहुत डीप है, ये समझना बहुत कठिन है। रात नहीं है, हमारी कल्पना उसको रात बना देती है, क्योंकि हमें सूरज की किरणों से हमारी दृष्टि अलग हो गई। सूरज हमारी दृष्टि से अलग हो गया तो हमें अंधेरा महसूस होता है। यही बात है। आपकी दृष्टि से ज्ञान दूर हो जाने के कारण आपको अज्ञान महसूस होता है, अंधेरा। असल में कोई भी अज्ञानी नहीं, संसार में कोई भी अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी हैं। हर एक में ज्ञान का ही बीज है, पल रहा है। हर जन्मने वाले प्राणी में ज्ञान होता है। ज्ञान की किस्म अलग अलग हो सकती है, ज्ञान की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। ज्ञान का स्वरूप हमें अलग अलग महसूस हो सकता है, परंतु ज्ञान वही है, एक ही है। छोटे बच्चे में, एक दिन का बच्चा जो जन्म लेता है, अगर उसमें ज्ञान न हो, दुख का ज्ञान न हो, तो वह जन्मते ही रोएगा नहीं। अगर छोटे बच्चे में भूख का ज्ञान न हो कि मुझे कुछ भोजन चाहिए, तो वह बच्चा दूध नहीं पिएगा। उसे भूख का ज्ञान है, दुख का ज्ञान है, देखने का ज्ञान है, वह देखता है आंखें खोलकर, परंतु उसका एनालिसिस नहीं कर पाता, विश्लेषण नहीं कर पाता। आजकल तो बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो देखकर भी नहीं समझते कि क्या बात है। अकबर जमाने की बात कहता हूं। अकबर बादशाह थे, उनके जमाने में अकबर बादशाह ने एक बार बीरबल से सवाल किया, प्रश्न किया कि हे बीरबल, बताओ कि इस दिल्ली शहर में अंधे कितने हैं और आंख वाले कितने हैं? अंधों की संख्या कितनी है और आंख वालों की संख्या कितनी है? उसने कहा कि हुजूर, इसकी तो लिस्ट बनाना पड़ेगी, यादी बनाना पड़ेगी, फहरिस्त बनाना पड़ेगी, मुझे लिखना पड़ेगा कि अंधे कितने हैं। तो ठीक है, कल मिल जाइए चांदनी चौक में। कल चांदनी चौक में मैं वहां पर, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली का बड़ा ही प्रसिद्ध चौक है। वैसे तो दिल्ली दिल्ली ही है। तब दिल्ली के बीच शहर में बीरबल ने एक खटिया ली। खटिया होती है ना, उस खटिया को बुनने लग गया। खटिया बुनते हैं रस्सी से, कोई को लोग नवार के पट्टे से बुनते हैं। वहां एक नारियल की रस्सी थी, उस रस्सी से खटिया बुन रहा था। अकबर बादशाह ने सोचा कि ये लिस्ट बना रहा है, कितने अंधे हैं और कितने आंख वाले हैं, इन्हें देखा तो जाए कि लिस्ट कैसे बना रहा है। कलम पड़ी थी, पेन जो थी वहां पड़ी थी, कागज भी पड़ा था। बीरबल खटिया बुन रहा है और अकबर बादशाह आए। एक लिखने वाला उसके पास पेन दे दिया था कि आप, मैं जो कहता हूं वो लिखते जाना, जिसको अंधा मैं कहूंगा उसका नाम लिखते जाना। पेन और कागज लेकर खड़ा हुआ था। अकबर बादशाह आए और उसने कहा कि बीरबल, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अंधों की लिस्ट बनाने के लिए कहा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि फर्स्ट नंबर, अकबर बादशाह का पहला नंबर लिख दो कि ये अंधा है। उसने कहा कि मैं अंधा?
अरे हाँ भाई, तुम ही तो पहले अंधे मिले मुझे, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि मैं खटिया बुन रहा हूं, फिर भी पूछता है कि क्या कर रहा है। इसका मतलब तू अंधा नहीं तो क्या है? वही तो अंधा है जो सामने देखकर भी उसे दिखाई नहीं देता, देख नहीं पा रहा है, वही तो अंधा है। उसी को अंधा कहते हैं। हमारा जीवन धूप और छांव जैसा है। मैं आपको बड़े अकबर बिरबल के मजेदार दृष्टांत बतलाऊंगा। हमारा जो जीवन है, हमारा जो आचरण है, वो धूप और छांव के ऊपर आधारित है। एक बार अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा कि बिरबल, मुझे ऐसा कोई मार्ग बतलाइए कि जिससे धूप भी हो और छांव भी हो। बिरबल ने कहा कि बस हुजूर, ये तो बहुत आसान बात है। नहीं नहीं, जब धूप होती है तब छांव नहीं होती, और जब छांव में चलता हूं तो धूप नहीं होती। मैं धूप में चलता हूं तो मेरे ऊपर छांव नहीं होती, और जब छांव में चलता हूं तो मेरे ऊपर धूप नहीं होती। मुझे कुछ ऐसा साधन बतलाइए कि मेरे ऊपर धूप भी हो और छांव भी हो। बिरबल ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, कल मेरे साथ चलिए आप, मैं आपको धूप और छांव दोनों में लेकर चलूंगा। लेकिन बड़ा कठिनाई का काम है। धूप और छांव में चलने वाला दुखी होता है, सुखी नहीं। आप कभी सुखी नहीं हो। जगी सर्व सुखी ऐसा कौन आहे, विचारी मना तूची शोधू नहीं पाए। कोई सुखी नहीं है, क्योंकि आप धूप और छांव में चल रहे हैं। मैं आपको दृष्टांत समझा देता हूं। संसार का हर आदमी सिर्फ छांव में नहीं चलता, सिर्फ धूप में नहीं चलता, वो धूप और छांव की दौड़ लगा रहा है। तब बिरबल ने कहा कि हुजूर चलिए। धूप का समय था, 12 बजे का समय था। एक खटिया ले ली, अकबर बादशाह के सर पे रख दी और कहा कि हुजूर चलिए मेरे साथ। बिरबल धूप में चल रहा है, अकबर बादशाह अपने सर पे खटिया लेकर चल रहा है। बहुत दूर तक गए, एक आध माइल चले गए, किलोमीटर चले गए। उसने कहा कि बिरबल ये क्या कर रहे हो, ये खटिया मेरे सर पर क्यों है? उसने कहा कि हुजूर मैं आपको धूप और छांव में तो चला रहा हूं। उसने कहा कि वो कैसे? उसने कहा कि हुजूर आपको इतना नहीं समझता, ये खटिया है, खटिए की जो रस्सी है उसकी छांव होती है, और जहां रस्सी नहीं वहां धूप होती है। और आपने अपने ऊपर वो खटिया सर पे रखी है, आप पर आधी धूप है और आधी छांव है। ने कहा कि ये तो बड़ा टेंशन वाला काम है बिरबल, ये तो बड़ा टेंशन है। हाँ, बादशाह में यही बता रहा था कि जो संसार में धूप और छांव में चल रहा है वो दुखी है, वो बोझा उठा रहा है। इस संसार का वह कूली है, गुलामी कर रहा है। उसको माया का गुलाम कहते हैं। कबीर बड़ा अच्छा कहते हैं, माया के गुलाम तू क्या जाने बंदगी। माया का गुलाम है, अपने सर पर बोझा ढो रहा है, अपने सर पर बोझा ढो रहा है। और इस बोझे के कारण हम दुखी हैं, और हम कहते हैं कि भगवान मुझे सुखी नहीं करता, भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देता। अरे खटिया को हटा, वो खटिया हट जाएगी तो धूप छांव दूर हो जाएगी। हम कहते हैं कि मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, तो मैं बहुत सुखी हूं। तुझे सुख है तेरे पास, मानता हूं। पत्नी सुख नहीं है ऐसा कौन कहते हैं? हर व्यक्ति को अपनी पत्नी सुखमय लगती है, लेकिन बड़ा दुख भी तो देती है ना। बार बार टेंशन, बार बार टेंशन। उठो तो टेंशन, बैठो तो टेंशन, घर में आओ तो टेंशन, बाहर जाओ तो टेंशन। सुख भी देती है और बार बार दुख भी देती है। बच्चों की बात, हम बच्चों का बोझा ढो रहे हैं। बच्चे होना एक सुख की बात है। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, परंतु दुख भी तो दे रहे हैं। बच्चे हमारी आज्ञा पालन नहीं करते, हम कहते हैं वैसा नहीं करते।
ये दुख है। इसीलिए हम जो खटिया लेकर चल रहे हैं और एक दिन ये दुख की खटिया उठाते उठाते हम खटिया पर ही चले जाते हैं, हमारी खटिया खड़ी हो जाती है। दृष्टांत तो समझ में आया, खटिया खड़ी हो जाती है। व्यक्ति ये बोझा उठाते उठाते एक दिन लोगों का बोझा बन जाता है। रोए धोए क्या भय, मन में करो विचार, एक मुर्दा ऊपर चला है तो नीचे चले हैं चार। कभी ये खटिया पे सोता था, अब खटिया को लेकर दूसरे चले, क्योंकि इसकी खटिया खड़ी हो गई। खटिया खड़ी हो जाती है। पहले जीवन भर अपने सर पर संसार का बोझा उठाते रहा, उठाते रहा, उठाते रहा, धूप छांव में चलते रहा। अब इसका बोझा ऐसा हो गया कि अकेले से नहीं उठता है, चार लोग लगते हैं कांधे पर उठाने के लिए। इतना बोझ हो गया है और इसका बोझा किसी पर न रहे, इसीलिए लोग उसे फूंक देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं। बोझा बन जाता है। संसार का बोझा उठाते उठाते वह खुद बोझा बन जाता है। इसी को तिमिर कहा गया है, इसी को अज्ञान कहा गया है, इसी को भ्रम कहा गया है, इसी को ही माया कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुरितांचे तिमिर जाओ, हे भगवान उनकी आंखों की रोशनी लौटा दो और उनका जो अज्ञान है उसे दूर कर दो। ये जो बोझा लेकर चल रहा है, ये बोझा उस पर से हटा दो, ये बोझा हटा दो। ये जो अंधेरे में दौड़ रहा है, कुछ भी पता नहीं, अंधेरे में दौड़ रहा है। हम अज्ञान को लेकर दौड़ रहे हैं। सर पर अज्ञान की पोटलियां हैं और हम उस प्रकाश को कहते हैं कि हम लेकर आएंगे। नहीं, जब तक आप अज्ञान ढो रहे हो तब तक प्रकाश नहीं निकल सकता। एक छोटा सा प्रमाण कहता हूं, दृष्टांत। पहले कुछ समाज के लोग ऐसे थे, आदिवासी होंगे बेचारे, वे लोग, उनको रात को अंधेरे में बड़ा ही डर लगता। रोशनी न दिखने के कारण, सूरज न दिखने के कारण, प्रकाश न होने के कारण उन्हें बड़ा ही डर महसूस होता। तब वे क्या कहते कि भाई बड़ा ही ये अंधेरा बहुत छा गया है और हमारा सूरज इस अंधेरे में गायब हो गया है, चलो इस अंधेरे को हटा देते हैं, इस अंधेरे को हटा देते हैं। लोग बड़े बड़े कपड़े लाते और उस कपड़े में अंधेरे की पोटलियां बांधते, अंधेरे की पोटलियां बांध बांध कर बहुत दूर तक ले जाते। रात में जो चलना शुरू करते तो सुबह तक, और वहां वे गठरियां फेंक देते, वे पोटलियां फेंक देते और कहते कि देखो हमने अंधेरे को दूर फेंक दिया, इसलिए हमारा सूरज हमें दिखाई दे रहा है। हम तो अंधेरे का हमारे सर पर बोझा लेकर चल रहे हैं और कहते हैं कि देखो मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति कर ली, और कहते हैं कि मैंने राम की भक्ति कर ली। कोई कहता है मैंने ज्ञानेश्वरी का पारायण कर लिया, कोई कहता है मैंने गंगा का स्नान कर लिया, कोई कहता है मैं पंढरपुर जाके आ गया। अरे बेटा, तू तो सर पे अंधेरे का बोझा लेकर चल रहा था, अंधेरे की पोटलियां लेकर चल रहा था। तुझे कहाँ उसका बोझा दूर करना आया? तुझे सूरज कहाँ दिखा? ये सूरज कब दिखता है? जब ये तिमिर या ज्ञान दूर हो जाता है। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। हम उस अंधेरे की बांध कर पोटलियां ले लेकर तीर्थ यात्रा में भगवान को ढूंढ रहे हैं, बहुत लंबे जा रहे हैं। काशी गए काशी राम, गंगा गए गंगादास, 68 तीर्थ ढूंढ लिए, ईश्वर मिले अपने पास। बहुत ढूंढता है, कोई ढूंढता बंक नाल में, ईसा राम जी कहते हैं, कोई ढूंढता बंक नाल में, खट चक्कर कोई सुधा ताल में, भंवर गुफा कोई कमल डाल में।
कोई चेला सन्यासी का, घर मिले न अविनाशी का। ढूंढ रहे हैं, बहुत से लोग इस अंधेरे में ढूंढ रहे हैं कि मुझे वो रोशनी मिल जाएगी। नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती, नजर नहीं आएगी। हम तालिब हैं उस नूर के जो नजर नहीं आता। हम तो उसके तालिब हैं, हम उसके लिए दौड़ रहे हैं, हम उसके लिए भाग रहे हैं, हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। हम तालिब हैं उस नूर के जो नजर नहीं आता है, जो नजर नहीं आता है। हमें उसकी खोज है, हम उसको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आता। बहुत मुश्किल है, हमारे नजर वहां तक नहीं पहुंचती। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, इतने लोग ढूंढ रहे हैं। हिंदू उसे ढूंढ रहा है, मुसलमान ढूंढ रहा है, पारसी ढूंढ रहा है, क्रिश्चियन ढूंढ रहा है, यहूदी ढूंढ रहा है। इस दुनिया में 4,500 पंथ हैं। अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ते होंगे तो 4,500 पंथ हैं। कोई बुद्धिज्म ढूंढ रहा है, कोई जैनिज्म ढूंढ रहा है, कोई कहां ढूंढ रहे हैं। बहुत ढूंढ रहे हैं। लाखों सर को पटक के मर गए, कई लोगों ने सर पटका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ढूंढ रहे हैं, रोज सुबह सर पटकना, दोपहर में सर पटकना, शाम में सर पटकना, रात में सर पटकना। हाँ, फजर में सर पटको, जोहर में पटको, असर में पटको, मगरिब में पटको, फिर ईशा में पटको। कोई तो अपने सर को रात को तहज्जुद की नमाज में भी पटकते हैं, 12 बजे वाली नमाज तहज्जुद में पटकते हैं। कोई कहां पर तो कोई कहां पर। लाखों सर को पटक के मर गए, शक्ल न देखी भटक के मर गए, इश्क फंद में अटक के मर गए। जैसे हाल मंसूर के चढ़ द्वार पे इतराता है, जो नजर नहीं आता है। हम तालिब हैं उस नूर के जो नजर नहीं आता है, जो नजर नहीं आता है। मैं उस नूर को, उस रोशनी को, उस प्रकाश को ढूंढ रहा हूं। मेरे अंदर प्रकाश है परंतु नजर नहीं आ रहा, वह पर्दे में छिपा हुआ है। ब्रह्मानंद स्वामी बड़ी विनंती करते, बड़ी प्रेम से विनंती है, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा। जलवा दिखा दे, मैं तेरे रोशनी को, तेरे प्रकाश को, तेरे नूर को देखना चाहता हूं। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, दिखा दे नजर से वो जलवा तुम्हारा, जुदाई का पर्दा करो दूर प्यारा, दिखा दे नजर से। वह उसे कहता है कि हे भगवान, उस पर्दे को दूर कर दे। वहां जो पर्दा है, वह जो नकाब है जिससे वो ढका हुआ है, वह अज्ञान है, उसको तू दूर कर दे। मैंने तेरे विषय में बहुत जाना है, बहुत पढ़ा है। हे परमात्मा, मैं तेरे विषय में तो बहुत ग्रंथ पढ़ता हूं, बहुत जगह सुनता हूं, परंतु देखा नहीं है, दिखाई नहीं दिया। हे परमात्मा, तेरा वो पर्दा जो है मैं उठा नहीं पा रहा हूं। कहते हैं, घिसा राम जी कहते हैं, नकाब जालिम पड़ा ही देखा। पर्दा अभी भी पड़ा है लोगों के ऊपर। नकाब जालिम पड़ा ही देखा, जब देखा तब अड़ा ही देखा, शोर मुल्क में बड़ा ही देखा। चक्कर काटे दूर के घिसा को वही भाता है, जो नजर नहीं आता है। हम तालिब हैं उस नूर के जो नजर नहीं आता है,
जो नजर नहीं आता है। हे भगवान, हे परमात्मा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। उस पर्दे को हटा दे, वहां पर्दा दूर कर दे, और वहां पर्दा दूर कर दे। ऐसी विनंती संत ज्ञानेश्वर महाराज उस परम पुरुष परमात्मा से, अर्थात विश्वात्मक भगवान से, जो आत्मा ज्ञानेश्वर में भी है, आप में भी है, संसार में भी व्याप्त है। वे किसी परमात्मा, दूर वाले परमात्मा नहीं, विश्वात्मक देवे, जो विश्व का आत्मा है, जो सबके अंदर मौजूद है, सब में भरा हुआ है। पार ब्रह्म परमात्मा, सब नूरों में नूर, कोई जगह खाली नहीं, सभी जगह भरपूर। उस विश्वात्मक परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, दुरितांचे तिमिर जाओ। हे भगवान, ये जो आपसे दूर हो गए हैं, उन्हें मैं भगवान दूर है और मैं भगवान से दूर हूं, ऐसा जो लगता है, उनका वो पर्दा दूर कर दो, उनका वो अज्ञान दूर कर दो, उनका वो भ्रम दूर कर दो, उनकी वो कल्पना को मिटा दो। दुरितांचे तिमिर जाओ। ये जो कल्पना है, ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान मिथ्या है। मैं आपको पहले कह दूं कि संसार में कोई भी ऐसा गुरु नहीं जो शिष्य का अज्ञान मिटा दे। अज्ञान नहीं मिटता है, अज्ञान है ही नहीं तो मिटेगा कैसे? हाँ, अज्ञान है ही नहीं। हमने हमारी आंखें बंद करने के कारण हम कहते हैं कि सूरज नहीं है, और कोई कहता है कि भाई आंखें खोलो, नजरों से देख प्यारे, आंखें खोलो। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में, बाहर फिरे गंवारा। भाई आंखें खोल, आंखों को खोल ले, और फिर सूरज दिख जाता है। हम कहते हैं कि गुरु ने बड़ी कृपा कर दी, हमें सूरज बता दिया। नहीं, गुरु ने सूरज नहीं बतलाया, सूरज अपने आप दिखा है, आपकी आंखों ने देखा है, सिर्फ पलकों का पर्दा था। गुरु ने पलक का पर्दा उठाया है। गुरु सिर्फ पर्दा हटाते हैं, गुरु कोई ब्रह्म नहीं मिलाते, गुरु कोई भगवान नहीं दिखाता। जिस किसी को भी अनुभव आया होगा प्रकाश के दर्शन का, उसमें कोई गुरु किसी को कुछ नहीं देता है, सिर्फ पर्दा हटाता है। पर्दा हटा दिया तो दिख गया, पर्दा दूर कर देता है, उस नकाब को हटा देता है। और ऐसे नकाब को हटाने वाले जो सिद्ध महात्मा होते हैं, उनकी आवश्यकता है संसार में। वो मैं आपको अगले कुछ चरणों में कहूंगा। वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांडियाली, अनवरत भूमंडली भेट तू या बता। इसमें मैं कहूंगा कि वे महात्मा लोग कैसे पर्दा हटाते हैं। पर्दा हटाने की भी बहुत बहुत तरीके हैं, बहुत प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। आज संसार में 112 साधन जिंदा हैं। भारत में, चीन में, तिब्बत में, जापान में आदि कुछ जो साधक देश हैं, वहां पर 112 साधन आज भी मौजूद हैं। पहले करोड़ों साधन थे, करोड़ों साधन। इतने साधन कि जिसका हम गिनती भी नहीं कर पाते। वे साधन इस काल क्रमण के अंदर लुप्त हो चुके हैं। ये समय जो है, इस समय में नष्ट हो गए।